मैंने पूछ लिया रे बैरी का हार्ड है तने तो नील बीच पे भी केस कराया था, उल्टा क्यों ले लिया? यार बन के ने उर्शदीप कदे यार बन सके, इसलिए नाटक करते हैं मेरे भाई, नाटक करते हैं। और ये तो दोनों भाई लंगूर से घने लंबे हैं, इन्हें बेच के देखो बॉर्डर पे बेरा पट है, पैंट गिल्ली दोनों आखी सू सू गोलियां हो चलती उड़ते, इतनी मोटी गोलियां हो बच्चा को लगे बचवा। दोनों भाइयों पैंट नहीं पाओ, मेरी गारंटी भाई साहब, धोने पड़ेंगे टागी नहर में वो भी। TOD टूर ऑफ ड्यूटी नाम की एक स्कीम सरकार लेके आई जिसमें फौजी सिर्फ 4 साल ही इस देश की सेवा करेगा। लेकिन जिस टाइम पर TOD आया था उस टाइम पर लोगों ने इसको नाम दे दिया था तोड़। अगर भाई ये फौज का तोड़ कर दिया है, यानी फौज को तोड़ दिया 4 साल के लिए फौजी, क्योंकि सारा देश बेच दिया था और एक फौज की नौकरी इसी रह गई थी जो परमानेंट जॉब थी। और उसे पे गांव देहात के लोगों का विश्वास था, युवाओं में जोश और जुनून था, लोग चाह रहे थे फौज ज्वाइन करना, युवा चाह रहे थे फौज ज्वाइन करना, लेकिन उसको भी TOD योजना लेके ना तोड़ दिया। फिलहाल अमृतपाल की एक खबर वायरल होना है कि अमृतपाल की शहादत जो हुई है, अग्निवीर का पहला सैनिक शहीद होया, लेकिन उसको कोई सम्मान नहीं मिला, उसको कोई योजना का लाभ नहीं मिला, उसको कोई सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिला, जिसको लेके न मामला गर्मा गर्म होया है। और शहादत पर सम्मान न मिलना ये देश के लिए शर्म की बात है। और राठी साहब फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। TOD ने तोड़ गया कर दे, अगर भाई तोड़ हो गया तो राठी साहब जमा तोड़ हो लिया, देश का भी तोड़ हो गया और योजना का भी तोड़े हो गया। सच्चाई है जी, देखो बात सुन लो, देश का तोड़ तो जरूर कर दिया। जब आपके सामने ही अग्निवीर योजना में जो भाई भर्ती था अमृतपाल, वो शहीद हो गया भाई हमारा, बॉर्डर पर शहीद होया है। और बॉर्डर पर शहीद होने के बाद उसको एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस लेके आई, 2 फौजी आए साथ में सिविल वर्दी में, और गांव में डेड बॉडी संभला के उल्टे चले गए। माँ बाप बेचारे सोचते रहे, गांव परेशान हो गया। तब या तो देश का सैनिक शहीद है, लेकिन बर्ताव जो कराया वो जो कुत्ता मरे है, कोई इस तरह का इस तरह कराया क्यों? क्योंकि देखो जब पूछा भी गांव ने तो उन फौजियों ने एक ही बात बताई, भाई सरकार का जो नई योजना है, नई जो नियम है उसके तहत हम मान सम्मान नहीं दे सकते, इसीलिए ये बातें अभी नया नियम लागू होगी। तब उन्होंने पंजाब सरकार से संपर्क करा और वहाँ पुलिस आई, पुलिस ने उनको मान सम्मान दिया। और भगवत मान जी मैं दिखाऊंगा आपको, स्वयं गए भगवत मान जी, स्वयं उनके घर गए, देखो आप अपने स्क्रीन पर दिखा भी दो। भगवत मान जी स्वयं गए वहाँ और वो स्वयं जाके वहाँ उनके घर पहुँचे, 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग करे, आर्थिक सहयोग कराया। अगर मान लो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ना होती तो देखो उसको वो सहयोग भी नहीं मिलता। ये अग्निवीर योजना में जो फौजी जितने भी लगे हैं वो सारे टेंशन में हैं, भाई तुम लोग यहाँ शहीद हो गए तो तुम्हारे बड़का क्या होगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार को कौन खिलाओगा, कौन पिलाओगा? भाई बात सुन लो, किसी का जवान बालक चला जा करा तो उसका बालका ने रोटी कौन देगा पीछे तय? या तो उसकी पेंशन के सारा बालक जिंदगी काट ले हैं, या उसका जो पैसा मिला उसका सारा अपना जिंदगी काट ले हैं। जब ये चीज़ मिलेगी नहीं, पेंशन मिलेगी नहीं, तो फिर किसका सारा जिंदगी काटेंगे? एक बात मेरे समझ में नहीं आई, एक नेता मर जा उसको तो पूरा मान सम्मान, और वो 6 पेंशन लेंदा हो तो उसकी घरवाली ने 6 पेंशन, और अरबों खरबों रुपए वो लूट के भी छोड़ दिया है, 2 नंबर वाले भी। और एक फौजी मर गया जिसका 2 नंबर का तो खाना ही नहीं, बेचारा ड्यूटी तो बॉर्डर पर करनी है, बॉर्डर पर दुश्मना तो लड़ता रहोगा, और उसकी पेंशन बंद है। कितना उल्टा काम इस देश में है, आप स्वयं देख लो। अंग्रेजा टाइम पर भी यो काम नहीं होया करता जो आप आज की सरकार ने करा। जिस टाइम पे यह योजना लेके आई सरकार, उस टाइम में मोदी जी ने एक बात बोली थी, अगर भाई देश के पास इतना रुपया नहीं है कि भाई फौजियों को पेंशन देते रहो। ये बात थी, बिल्कुल सरकार ने यही बात कही थी, पैसा नहीं है। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, इन नेताओं को इतनी पेंशन देने पैसे कहाँ से आओ भाई? अरे 10-10 पेंशन ले मेरे भाई। स्वयं मोदी कितनी पेंशन ले है आपको पता है कि मोदी कितनी पेंशन ले है? चौधरी बना बैठा 3, 4, 5 और 6 पेंशन ले मोदी खुद, और वो ये बात भी कहे है। मैं तो एक बात और कहना चाहूँ, या सरकार अपने उद्योगपति यारों के, मैं तो गान के बटे हुए हैं इस सरकार के, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तेरा अडानी और भी घने 1 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए इनके। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा उनके 1 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये लोकसभा में वित्त मंत्री ने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए हमने बट्टा खाता गिर दिए। 1 लाख करोड़ रुपए उनके छोड़ दिए, पता नहीं उनके कितने रुपये दे रखे हैं। जो सारा देश रुपया कमावा है टैक्स के रूप में जाओ, सारा का सारा बड़े उद्योगपतियों में बांट दिया जावे। अरे 5 करोड़ की फैक्ट्री, लोन 500 करोड़,
क्यों चलाओगा भाई, उसको फैले करेगा ने। 500 करोड़ लोन हजम, और फिर उन पर कंडीशन भी कोई नहीं, तो हमने रुपये उल्टे भरने पड़ेंगे। वो तो 1 मिनट लगा जी, मेरा तो हो गया सौदा फैल, ठीक है भाई। घर की बई काका लिखनिया, घर की बई काका लिखनिया, उनके लिए इतने सॉफ्ट नियम है। और एक आम घर का बालक पूरे देश की रक्षा करे, पूरा देश बचाओ, और उसको पेंशन भी नहीं और तनख्वाह 20,000। भाई साहब, यह अग्निवीर योजना देश के लिए हानिकारक है। आज लोग चाहे ध्यान ना दियो इस पे, लेकिन मैं एक बात आज आपने जरूर बताऊंगा, जय योजना वापिस ना हुई तो एक दिन उग्रवादी और लोगों के घरों के बेड में बैठे पाऊंगे। या नोट कर लिए मेरी बात, बताया जो इजराइल और फिलिस्तीन में काम हो रहा है वो काम पूरा हो जाएगा। एक बात बताओ, रूस आज 1.5 साल हो गए यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ते। यूक्रेन तो छोटा सा देश है, थोड़ी सेना है। रूस क्यों नहीं जीत पाया यूक्रेन को अभी तक? शुरू में जो एक क्षेत्र पर कब्जा करे था उड़े बैठे है, क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? सेना नहीं है, सेना थोड़ी है। दूसरी बात, वह सेना ठेका की है, सारी सारी किराया पे है। एक बार आगे जावे, थोड़े से वे हथियार चला दें, उल्टे बाज जावे। ये देखने को मिला है। ये तो गोदी मीडिया या चीज दिखाने नहीं लग रही है, क्योंकि उन लोगों ने सौदा दिखाना नहीं है। अगर भारत देश में भी सारी अग्निवीर आगे, तो वो सोचा कौन सोचा भाई बालक मेरे कौन पालेगा, तो तड़का वे उल्टे हटाएंगे, कौन हटाएंगे? अगर वे उल्टे हट गए तो देश का नाश हो जाएगा। सरकार ने तो नाम दे दिया टूर ऑफ ड्यूटी, यानी टूर सा करके आना, 4 साल का टूर सा निकाल दिया युवाओं का। अब टूर पर जाओ आप, ये टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया। टूर पर जाओ और गोली खाओ, उग्रवादियों से लड़ो। हर रोज हमारे सैनिक शहीद होने लग रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो फिर टूर पे गए जाओगे उड़े या गोली खाने जाओ, लड़न जाओ। सरकार ने तो योजना का नाम टूर ऑफ ड्यूटी। सुनो बताओ, सरकार तो किमें नाम दर दे। मैं तो बार बार एक बात कहूँ, अपने देश के बीजेपी के जेजेपी के नेता अब कभी सुन लियो, एक बात कहते मिलेंगे, पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तान का नाश हो गया, पाकिस्तान में दाने खाने को नहीं, पाकिस्तान के पास कुर्ते पहनने को नहीं। चाहे वो जमा कंगाल है, लेकिन उसने फौज में अग्निवीर योजना कौन ले आए? फौज को आज बराबर तनख्वाह देने लग रहे हैं और पूरी देने लग रहे हैं। तो हमारा करोड़पति सेठ है। मैं कहना चाहूँ मोदी जी के बारे में, अग्निवीर योजना क्यों ले आया है? तो करोड़पति है, तो 2-2 करोड़ के सूट पे रहे, और फौज ने 20,000 रुपये तनख्वाह, वो भी 4 साल रखूंगा। क्यों भाई? कहने लग रहे कि हर एक युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नहीं इस बारे में 4 साल लेके आए। वैकेंसी तो घटा और दी, वैकेंसी तो घटा और दी। जो पहले वैकेंसी आया करती उसे कम कर दी। फौज जो 12 लाख फौज थी वो घटा के 9 लाख पे ले आया। 9 से 7 का टारगेट है। फौज तो कम करने लग रहा है। फौज को सारे को ठेका पे देगा, देश को ठेका पे देगा, देश को बर्बाद करेगा, इसमें को दो राय को नहीं। फौज का दम पे 2 बार राज बनाया है। आज मैंने मोदी जी का कोई काम तो गिना दो शाबाश, जो देश के लिए कर दिया उसने, कुछ नहीं। सबसे खतरनाक काम मोदी जी ने कराया। और मैं तो पूरी जनता से अपील करूं, प्रेशर बनाओ, प्रेशर बनाओगे तो कोई दूसरी पार्टी यहाँ भर लेगी भी, हम सत्ता में आवांगे तो यह अग्निवीर योजना वापस ले लेंगे। अग्निवीर योजना वापस लेनी बड़ी जरूरी है। देख, पहले कर्मचारियों की पेंशन बंद करी, अर्धसैनिक बलों की पेंशन नहीं थी, अब फौज की पेंशन बंद करी। फौज की पेंशन बंद करना बड़ा खतरनाक काम है। हमारे जो गामा के बालक थे उन खतर तो फौज नौकरी थी। एक और बताऊंगा आपने, जब यो काम नहीं होया तो युवा हमारा जो भटक जाएगा, और भटक के युवा विदेशों की तरफ चला जाएगा। ईब पे जाने लग रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ है इस बात का। आज मैं बता दूं कि हम इसको पलायन बोलते हैं, पलायन। और किसी भी देश का युवा, किसी भी देश का नागरिक जब पलायन करता है, जब वहाँ भूखा मरने लग जाए, वहाँ रोजगार ना मिला, वहाँ उसको भविष्य सुरक्षित नजर ना आवे, तब वो पलायन करता है। आज जो हमारे युवा विदेश में जाने लग रहे, पलायन करने लग रहे हैं, और इसका कारण यह सरकार है। और जो किलकी मार मार की दूसरी स्टेटों में जाके दुष्यंत वर्ग ने आरक्षण दे दूंगा, छात्र चुनाव बहाल कर दो, ये कर दो, ये नाटककार आदमी देश का नाश कर रहे हैं। दोनों भाई लंगूर से देखिए कौन कितने लंबे तकड़े हैं, और ना बॉर्डर भेज दो, अच्छा भी नबेरा पट जाएगा। एक बार भी दोनों के दोनों भाई इस बात का विरोध नहीं कराया ने, जबकि गामा आगे वोट ले रहे हैं दोनों के दोनों। उनके कारण चौधरी बने बैठे हैं, उनके कारण मोटा माल कमा रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री बनने के सपने ले। जब भी स्टेज पर 47 दे दो, फिर देख लेना। हाँ, फिर तो पूरा हरियाणा की रजिस्ट्री करा देगा। 47 दिया बस तो सीएम बना दो। अरे डिप्टी सीएम बना दिया तो मुंह तो बोल सके है, तू विरोध तो कर सके है, तेरी मानो ना मानो फिर देखेंगे हमें। तू मुंह तो नू बोल भैया अग्निवीर योजना गलत है, जिन गामा आगे वोट मेरा में है वो इस बात से नाराज हैं, इसलिए योजना वापस लियो। ये राजस्थान में डाकम डाक हो रहा है, मैं हाड़े नू कर दूंगा, मैं नू कर दूंगा। इतना हरियाणा में धोती पैट दी को उसे पूछनिया हो बैरी गार्ड ने कि तू तो बता दे एक बार, यह अग्निवीर योजना सही है कि गलत है। मैं तो एक बात और बताऊंगा, बीजेपी के घने नेता जो जागरूक हैं, बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से भी दुखी हैं कि यह अग्निवीर योजना गलत है।
वे भी गलत मानने हैं, लेकिन बोले मानना तो गलत है पर मोदी से डरते हैं सारे के सारे। उसका आगे बोलना तो को नहीं, खट्टर उसका आगे बोलने को मंत्री का बोलने का जुगाड़ है नहीं। मैंने एक नेता ऐसा दिखा दो जो उस बैरिकाड का आगे बोलता हो भाई साहब, कोई सौदा है नहीं। वो तो तानाशाह है, तानाशाह हिटलर का भी बाप है। कह दिया तो कह दिया, हिटलर का बाप है भाई साहब, कुछ भी कर सकता है। देश के लिए सबसे बड़ा हानिकारक प्रधानमंत्री है। जम्मा बीजेपी का प्रधानमंत्री तो भाई वो अटल बिहारी वाजपेयी था, कितना जबरदस्त आदमी था, और आज ये भी है। आप दोनों में फर्क देखो ना, आप दोनों में फर्क देखो भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री, कितना देश को आगे ले गया, परमाणु विस्फोट तक करा रहे कि यो खूंखार आ रहा है, 10 साल हो गए बैठे ने, देश को बेचने पर लाग रहा है। जो आदमी फौज को तनख्वाह नहीं दे सकता, जो आदमी फौज को पेंशन नहीं दे सकता, उसको हिंदुस्तान की गद्दी बैठने का अधिकार नहीं है। सामने चाइना खड़ा है, सामने पाकिस्तान खड़ा है, क्या दो दो बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ पाएगी हमारी सेना? अग्निवीर योजना में लाके क्या सेना लड़ पाओगी? सेना कम कर दी, अग्निवीर बना दी, मेरी गारंटी है रूस वाला हाल हो जाएगा। इस देश पर कब्जा करेंगे लोग, उग्रवादी हमारा घर बैठे पाओगे, एक बार फिर हमारा देश गुलाम होगा। अगर हमने ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करा, मतलब राजनीति की अच्छी पकड़ आपकी रही है। कोई देखा नेता का बेटा भी फौज में, या फिर नेता फौज में, नेता सुरक्षा करता बॉर्डर पर, देखा कभी आपने? हमने तो कोई देखा को नहीं भाई, हमने तो एक काम तो देखा है, बाप मुख्यमंत्री, फिर बेटा मुख्यमंत्री, फिर उसका बेटा मुख्यमंत्री, यो सौदा तो हमने देखा भाई। उनके बेटे तो मंत्री मुख्यमंत्री, नेताओं के तो आराम करांगे बड़खन फौज की नौकरी नसीब को नहीं। यही तो रोड़ा है। गोली इतनी बढ़िया दे, बात इतनी बढ़िया, बड़े लच्छेदार सुना हुए, आपस में लड़ लें, सामने फिर दोहरे बैठ के दारू पी लें आपस में, ऐसे आदमी भी हैं। देखिए ना आपने वीरेंद्र नुमर खां जी और अपना दिग्विजय लड़े, पहले तो मैं केस कर दूंगा, मैंने पूछ लिया रे बैरिकाड है तने तो नीलविज पे भी केस कराया था, उल्टा क्यों ले लिया? यार बन गए ने, उर्षदीप कदे यार बन सके, इसलिए नाटक करते मेरे भाई, नाटक करते। और ये तो दोनों भाई लंगूर से घने लंबे हैं, इन्हें भेज के देखो बॉर्डर पे बेरा पट है। और मैं तो कौम की बार जनता ने कंडीशन लगा देनी है ना, पतो भैया तो हमने वोट जब देवांगे जब 6 महीने बॉर्डर पर आंडा बेरा पट जाएगा। पैंट गिल्ली दोनों आकी सू गोलियां चालती उड़ते, इतनी मोटी गोलियां हैं, बच्चा को लगे बचवा। दोनों भाइया पैंट नहीं पाओ, मेरी गारंटी भाई साहब, धोने पड़ेंगे ताकि नहर में, वो भी नहर में धोने पड़ेंगे उड़े। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, आम घर का अगर बालक सांसद बने, आम घर का बालक एमएलए मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो वो सवाल पूछ सकता है मोदी से, यो क्यों काम कांड कर रहा भाई, हमको नहीं मानना बताने। आम घर का बड़ा अधिकारी ने एक सवाल पूछा था, फौज के बड़े अधिकारी ने मोदी जी को मना कर दिया था, यह योजना गलत है जी, हेलीकॉप्टर में साफ करवा दिया बैरिकाड ने, विपिन रावत। हाँ, आज तक संदिग्ध है, आज तक जांच नहीं हुई भाई वो एक्सपायर कैसे होया, क्यों होया बताओ। और उसके बाद वाला साइन करे, योजना तो पहले क्लियर है मोदी जी। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा, जिस देश के पास सेना को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, वो देश अमीर होने का घमंड ना करो, वो देश जनता ने बेवकूफ बनाने का काम ना करो। लाखों करोड़ रुपए कर्जा चढ़ा रहा है देश के ऊपर। G20 के अंदर हमने पता कितना 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। यो G20 और देशा ने कराया, किसी ने 350 करोड़ में, किसी ने 400 करोड़ में, मार ला बैरिकाड ने 10,000 करोड़। जिसका कि में ना हो ना, वो दिखावा बहुत ज्यादा कराया करे, कर्जा पाओ देश में ना, सेम टू सेम कहानी हमारा प्रधानमंत्री बन रही है। नाटक बहुत जीतने के लिए फायदा क्यों है इसमें? एक फायदा कोई गिना दो भाई, G20 का यो फायदा होया मोदी जी को, लेकिन पैसा इतना बहा दिया। तनख्वाह फौज के पास फौज को देने के लिए नहीं है मेरे भाई, फौज को तनख्वाह नहीं देंगे, अग्निवीर योजना ले आएंगे, देश को बेच देंगे, पर मेरा टोरा बरकरार रहना चाहिए। टोरा के चक्कर में इतने पीछे खराब कर गया बैरिकाड। हाँ, सूट को नहीं, ये दिखावा, 10,000 करोड़ रुपए दिखावा लगा दिए मेरे भाई, और फिर प्रचार करते हैं टीवी में, ये मूर्ति को खड़ा कर दिया उनको, उस मूर्ति। अरे मेरे भाई, देश को आगे ले जाना चाहिए, देश का युवा वर्ग पलायन नहीं करना चाहिए, अपने देश में रोजगार करना चाहिए, तब हम माना हाँ भाई देश का प्रधानमंत्री है। आज जो युवा जान लग रहे हैं, बड़ा नुकसान होने लग रहा है। आपको मैं एक बड़ी बात बताऊंगा, पूरे देश के अंदर जनसंख्या घटी है, बड़ी नहीं है। आप जनसंख्या क्यों नहीं जनगणना करवाने लग रही सरकार? पता है आपको, राज का पता है? पलायन कर गए लोग नहीं, इसलिए नहीं करवाने लग रही कि सरकार को पता चल गया कि जनसंख्या कम होती जावा हर साल, बढ़े को नहीं, और इसलिए डरी हुई है। लोग पूछेंगे जनसंख्या कम क्यों हो भाई, तो हमने तो कोई पाबंदी भी नहीं लगाई किसी प्रकार की, फिर जनसंख्या कम क्यों हुआ है? तो मेरे जैसे लोग बताओगे कि देश पलायन करने लग रहे हैं,
आज दो प्रकार के लोग पलायन कर रहे हैं देश से, एक युवा वर्ग जिसके पास रोजगार नहीं है रोजगार के लिए, और एक बहुत पैसे वाला आदमी, वो अपने आप को हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं मानता, वो सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में जाने लग रहा है और देश का नाश कर दिया और देश को सारा को बेच के खत्म कर दिया। लोग कितने जागरूक अपना लगे हैं और कितने डंके की चोट ईब की बार मार पाओगे? 100%। मेरे तो हाथ जोड़ के अपील है जनता से, भाई इस अग्निवीर योजना का पूरा विरोध करो और शहीद हमारा अमृतपाल भाई जो है उसके सम्मान में ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और ज्यादा है ना, मैं बताऊं, खट्टर तक पहुंचाओ, दुष्यंत तक पहुंचाओ और मोदी तक पहुंचाओ ज्यादा, ताकि इनको पता चले कि जनता जागरूक हो गई है। ये नहीं तो कोई दूसरी पार्टी ऐलान कर दे कि हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना वापस ले लेंगे, ये जनता की ताकत का आगे झुकेंगे भाई। बिल्कुल, जनता मामला को वायरल करेगी तो ये झुकेंगे, नहीं तो ये झुकेंगे को नहीं। पंजाब में थोड़ा सा मामला वायरल होते ही पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपये दिए भाई, पटक देनी सी। मैं कहना चाहूंगा हरियाणा के अंदर अगर हमारा कोई युवा भाई अग्निवीर में शहीद हो गया, खट्टर और देंगे कुछ नहीं। इसलिए मेरे पहले सारे युवा भाइयों से अपील है कि अगर देश और प्रदेश को बचाना है, नेताओं से, भ्रष्ट नेताओं से, खानदान नेताओं से पंडा छुटवाना है, तो भाई कमर कस लो और इनका इलाज कर दो। इनका इलाज कर दोगे तो देश और प्रदेश और आप लोग बच जाओगे, नहीं तो सारा न मार करेंगे। ये अपनी तनख्वाह तो हर रोज बढ़ाते रहे हैं, अपनी पेंशन तो हर रोज बढ़ाते रहे हैं, पर कर्मचारियों की, अर्धसैनिक बलों की, और मैं कहना चाहूंगा कि फौज की पेंशन बंद करते रहे हैं। ऐसे नेताओं को तो मैं कहूं कि जूतों की माला से स्वागत करना चाहिए जनता ने। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये रहा कि भाई एक नेता, एक मंत्री, एक एमएलए, एक एमपी अपनी तनख्वाह, अपनी पेंशन तो हर रोज बढ़ा ले है, लेकिन जब बात आवे इस देश की गरीब जनता की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, युवाओं की, नौजवानों की, तो उस टाइम पर फुल स्टॉप लगा दे हैं। उस टाइम पर देश का कोष खत्म हो जाए, उस टाइम पर देश का रुपया खत्म हो जाए। लेकिन जब अपनी बात आवा है तो वो कोष बिरान कितना है जे है, अपनी पेंशन बढ़ जे है, अपनी तनख्वाह बढ़ जे है, अपने भत्ता बढ़ जे है, लेकिन देश की जनता की बात आवा है तो उस टाइम पर देश कर्जे में डूबने लग जाए। तो फिलहाल जो देश का पहला सैनिक शहीद हुआ, अग्निवीर सैनिक शहीद हुआ अमृतपाल, उसको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी श्रद्धांजलि पर, उनकी शहादत पर उनको सादर नमन करते हैं। और आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले के बारे में? और टीओडी जो स्कीम है, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको तोड़ बोला था लोगों ने, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर हरियाणा।